जहां आज देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं और ये जो कार्यकाल आ रहा है 5 वर्ष का, आप सबने संकल्प पत्र पढ़ा होगा। ये एक नई दिशा निर्धारित करेगा जिस दिशा में भारतवर्ष को आगे बढ़ना है और हम सबको ये जो महायज्ञ हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, इसको यथाशक्ति अपनी अपनी आहुति जितना जितना हम अपना प्रयास कर सकते हैं वो देनी है और ईमानदारी के साथ राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य होने के नाते हम सबको ये प्रयास करना है कि मजबूत जीत, भारी जीत यहां से श्री राजीव भारद्वाज जी की हो और जहां देश में नई सरकार बनने जा रही है वहीं आप जानते हैं प्रदेश के अंदर अभी जो सरकार है वो सरकार बहुमत में नहीं है। वो सरकार पूर्ण बहुमत से 2 वोट कम है। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उनका वोट नहीं होता तो वो 33 हैं और हम 9 लोगों को जोड़ लिया जाए तो हम 34 हैं। और ये मान के चलिए कि अभी बीच में बहुत कुछ होना है। अभी मुख्य संसदीय सचिवों का केस चल रहा है उच्च न्यायालय में और कितनी ही उसमें देरी हो जाए लेकिन अंततः जो है वो जीत सच्चाई की होगी, न्याय होगा। और आप देखेंगे कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और हमने जो ये निर्णय लिया राज्यसभा के चुनाव में ऐसे ही नहीं ले लिया। मैंने कई बार कहा कि जो उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने जिनको उतारा, आप सभी जानते हैं कि जब राम जन्मभूमि का केस चल रहा था माननीय उच्चतम न्यायालय में तो विरोधी पक्ष के वो वकील रहे और अपनी दलील में उन्होंने कहा था कि राम तो एक काल्पनिक पात्र हैं, भगवान नहीं। कौन व्यक्ति जो कि हिंदू धर्म को मानने वाला है, राम में जिसकी आस्था है, कौन व्यक्ति होता है जो उनको वोट करता? और वोट दिखा करके हमने डाला है, किसी से छुपा करके वोट जो है वो नहीं डाला। और वोट तो 34 हुए थे, जीत में तो हमारा कोई योगदान नहीं है। 34 थे। 34 के बाद जो निर्णय हुआ वो निर्णय प्रभु श्री राम ने वो निर्णय किया है और आज ये समय आया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने पहले का कार्यकाल मेरा देखा है धर्मशाला के अंदर, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं और जिस तरह से 15 महीने निकले हैं, बार बार चुने हुए किसी विधायक का अपमान करना और मुख्यमंत्री तो कई दिनों तक, कई महीनों तक हम 9 में से कई लोगों को मिलते भी नहीं थे। वो काम करना तो दूर की बात है। हमारे ही क्षेत्र के इतने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको कि रोकने का प्रयास किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, IT पार्क है, प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश को एक यूनिटी मॉल दिया, साथ में उसके निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपया दिया। हिमाचल को एक मिला, गगवार में हमने उसके लिए भूमि दे दी, उसका शिलान्यास नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि शिलान्यास तो प्रधानमंत्री जी ने करना था, उसको भी रोक के रखा और इनको ये पता ही नहीं था कब आ गया, कहां से प्रोजेक्ट आ गया। तो ऐसे तो सरकार 15 महीने चल रही थी। तो जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं तो ऐसे कठोर निर्णय करने पड़ते हैं और उसके लिए कई लोग कहते हैं आप में बहुत हिम्मत है, आपने बड़ी हिम्मत वाला काम किया। हिम्मत जो होती है, जो साथ में लोग जुड़े होते हैं, जो क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके ऊपर जो विश्वास होता है
वो हिम्मत व्यक्ति को देता है, वो तब इतना बड़ा कदम उनके विश्वास पर, आपके विश्वास पर ये कदम उठाया है। और आज हम चुनाव में हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग यहाँ से अच्छी जीत दर्ज करेंगे। इसलिए नहीं कि मुझे विधायक बनना है, अगर मुझे विधायक ही रहना होता तो मैं कदम नहीं उठाता। मेरा तो 4 साल का भी कार्यकाल बचा हुआ था। जैसे सरकार चल रही है, मैं भी सो करके ये 4 साल निकाल देता, लेकिन नहीं, जहां मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वहां प्रदेश को भी आगे बढ़ना है। और हमारा जो प्रदेश है, हमारे साधन कम है, संसाधन कम है। अगर हम लोग यहाँ पर मजबूत सरकार नहीं देंगे, सही दिशा में काम करने वाली सरकार नहीं देंगे, कैसे काम चलेगा? और कैसे जो लोगों की जो पार्टी या सरकार से इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति होगी। तो इसलिए ये दिन आज जो है ये आया है। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जहां हम लोगों को लोकसभा के लिए बड़े भाई राजीव भारद्वाज जी का बढ़ चढ़कर समर्थन करना है। धर्मशाला से सबसे ज्यादा इनको वोट मिलने चाहिए, ये भी इनका घर ही है, हमारे परिवार का हिस्सा है। जहां हमको इनके लिए मेहनत करनी है, वहीं प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहां से विधायक के रूप में मैं चाहूंगा आप मुझे अपना सहयोग दें, समर्थन दें और मैं आपको आशीर्वाद दें। और मैं आपको विश्वास देता हूं, आपने एक कार्यकाल देखा है, ये कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी में मेरा पहला कार्यकाल होगा। और आप फर्क देखेंगे, अगर उस समय हम स्मार्ट सिटी ला सकते हैं, अगर उस समय हम केंद्र में विपरीत परिस्थितियों में, उस समय तो मैं दूसरी पार्टी में था, अगर बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं, तो अब तो मैं परिवार का हिस्सा हूं, अब ज्यादा ही मिलेगा। और उसके लिए हमको प्रयास करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से फिर से एक बार प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनने जा रही है। ऐसी मेरी सोच और ऐसा मेरा मानना है और अटूट विश्वास है ईश्वर में कि वो इस रास्ते में हमें भारी सफलता देने वाला है। मैं 2 नारे दूंगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।